गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इकोनॉमिक्स 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो इंडिकेटर्स कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा इंडिकेटर, जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ओके, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PQLI। ये ऑलवेज एग्जाम में पूछा ही जाता है, और फुल फॉर्म फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। आज हम दोनों की वर्डिंग समझेंगे कि है क्या ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द PQLI। सबसे पहले ये जो भी रेड में मैंने हाइलाइट्स किए हैं, ये टॉपिक्स हैं। इसके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, और ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, बट आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके, ये थोड़ा सेशन बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें स्लाइड्स थोड़ी बड़ी है और ये टॉपिक भी थोड़ा लेंदी है। ओके, सबसे पहले ले लेते हैं हम इस पर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये है क्या, देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल्स। ओके, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी तक हमने जो भी इंडिकेटर्स किए हैं, सबका ऑब्जेक्ट मेन गोल क्या रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उसको देखना है। फॉर दैट, इफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस एंड हाउ मच मोर और लेस इज टू बी मेजर्ड, एंड फॉर दिस फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एज एन इंडिकेटर इज एक्सेप्टेड। ओके, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, या फिर लेस कम हो रहा है, तो इन सभी बातों को ध्यान में लेने के लिए हमको कौन सा कंसेप्ट लाया है इन्होंने, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ओके, जिसका शॉर्ट फॉर्म PQLI है। ओके, बोर्ड में ऑलवेज पूछा ही जाता है। ओके, इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसकी मीनिंग क्या है देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ in human beings depends on the different types of goods and services that a person consumes। ओके, इसमें कौन सी बातों को लिया गया है कि हर एक डेली यूजेज में एक पर्टिकुलर पर्सन क्या क्या कंज्यूम करता है, उन सारी बातों को इन्होंने इसमें कंसिडर किया है। उनके नाम भी हैं। सबसे पहले कंजप्शन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ओके, इन सारी चीज़ों का कंजप्शन हर एक बंदा कितना कितना करता है, वो सारी बातों का इसमें कंसिडर की गई है। सेकंड नंबर, कंजप्शन ऑफ ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स। आपको पता है ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल क्या होता है। ड्यूरेबल मीन्स जो लॉन्ग टर्म मीन्स थोड़े टाइम के लिए रखी जाए, और उसका ऑपोजिट सेमी ड्यूरेबल, जो कम टाइम के लिए रखी जाए। जैसे कि रेगुलर यूसेज में सेमी ड्यूरेबल खाने पीने की चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। थर्ड में कंजप्शन ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बाय पर्सन और अ ग्रुप। मीन्स जो भी सर्विसेज होती है, जैसे कि टीचिंग एज ए सर्विस है वो, डॉक्टर जो हमको प्रोवाइड करता है वो भी एक सर्विस है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, LLB एडवोकेट्स हैं, वो सारी सर्विसेज होते हैं कि लोग कितनी उनको कंजम्पशन करने हैं उनको। ओके, अभी दूसरा क्या बोला है, दिस कंजम्पशन स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमाइंस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, इनके बेस पे ये गिना गया है कि जो भी बंदा कंजम्पशन अच्छा कर रहा है तो उनका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है। ओके, जिनके बेस पे आपको लिस्ट आगे मिलेगी, वो भी हम ध्यान से देखेंगे। ओके, अभी व्हाट इज़ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके अंदर कौन सी बातों को ध्यान दिया गया है। द कॉम्पोजिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के दौरान हर एक बंदा, हर एक पर्टिकुलर पर्सन कितना कितना कंजम्पशन करना है, उनकी लिस्ट मिली हुई है। ओके, आगे मोस्ट ऑफ आपको समझ में नहीं भी आया हो ना, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये कौन सी चीज़ें यहाँ पे बोलना चाह रहा है वो। दैट गुड्स एंड सर्विसेज लिस्ट आर एज फॉलो। फर्स्ट नंबर फूड, जिसमें प्रोपोर्शन, जिसमें उन्होंने लिखा कि कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स। मीन्स फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का मेन रोल और ऑब्जेक्ट यही है कि लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने की वो उनको मिल रही है कि नहीं। जैसे कि फूड, ओके, इंडिया में बहुत सारे लोगों को रोज़ का खाने का भी पैसा नहीं होता है। ओके, उनको खाना भी नहीं मिलता है, तो सबको अच्छी तरह मिलना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए। सेकंड, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। जैसे कि आपको पता है कि पहले के टाइम में इंडिया में हेल्थ एंड मेडिकल के टाइम बहुत सारे इश्यूज़ हो चुके हैं। अभी डे बाय डे वो इन्वेंशंस के दौरान ये अभी अच्छे हुए हैं, जिनकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हुआ है। थर्ड नंबर, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। ओके, नंबर ऑफ़ हाउसेस होने चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ़ पीपल होने चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हर एक बाती को हर एक कमरा होना चाहिए अब खुद का। ओके, क्लोथ भी अच्छे होने चाहिए। मीन्स ये सारी चीज़ें सभी पर्सन को अच्छे में, एवरेज में उनको मिलनी चाहिए, जिसकी बेस पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ
इंडेक्स वो कंसीडर मेजर होगा। फोर्थ नंबर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ओके, हर एक बंदे को एजुकेशन भी अभी तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी भी कर दिया है, वो भी आपको पता है, जिसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग प्राइमरी एजुकेशन और टीवी थिएटर मीन्स एंटरटेनमेंट भी सबको इक्वली अच्छा मिलना चाहिए। ये सब होंगे मिलेंगे हर एक बंदे को, तो उसके हिसाब से हम ऐसे बोलेंगे कि अभी हमारी कंट्री का फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, अभी हमारी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है, ऐसा होता है। ओके, अभी फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, शॉर्ट में मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें इन्होंने एक्शन रोड, रेलवे लाइंस, नंबर ऑफ टेलीफोन पर कैपिटा इन्होंने ये काउंट किया है। सिक्स नंबर एनर्जी पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन। ओके, एनर्जी भी आए, आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हर एक विलेजेस में, हर एक स्टेट में एनर्जी सबको 24 आवर्स मिल रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। 7 नंबर पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, बहुत सारे लोगों को अच्छा पीने का पानी भी नहीं मिलता है, तो वो भी अच्छा होना चाहिए, हर एक बंदे को मिलना चाहिए। 8 नंबर एवरेज लाइफ एक्सेप्टेंसी। 9 नंबर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और 10 नंबर ड्रेनेज फैसिलिटीज़। ये तीनों हम आगे समझेंगे। ओके, हर एक बंदे की लाइफ एक्सेप्टेंसी अच्छी होनी चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1000 के बेस पे ये मेजर होता है कि हर एक साल में 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चे मर रहे हैं। ओके, वो पहले ज़्यादा होता था, अभी कम होता गया है, तो मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री में अच्छा है। ओके, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ वगैरह ये क्या होता है कि प्योर में सेव करके रखने का हर एक चीज़, जैसे कि लाइट्स हैं, वाटर है, वो सारी बातें। ओके, इफ़ देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द अबाउट 10 एस्पेक्ट्स देन इट कैन बी सेड दैट देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, ये सारे एस्पेक्ट्स का 10 की 10 चीज़ें हर एक बंदे को जब मिलेंगी ना, तो उस हिसाब से हम ऐसे बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है और हमारी इकोनॉमी का फिजिकल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ अच्छा है। If there is no improvement, then it can be found out as where improvement is needed and remedial measure can be adopted to increase the rate of development. Okay, ये सारी चीज़ें जब नहीं मिल रही है, हाँ हमारी कंट्री में बहुत सारे बंदों को नहीं मिल रही है, सबको एब्सेंसेस हो रही है। ओके, तो उनके लिए हमको कौन से स्टेप लेने हैं। ओके, उनको प्रोवाइड करने के लिए हमको कौन सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए, वो करने के लिए हमको बहुत सारे मैटर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उन पे हमको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा कंट्री का इकोनॉमी का डेवलपमेंट रेट अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर ऐसे बोला है, एवरी इंडिकेटर कैन बी रिलेटिवली एक्सप्रेस्ड। ओके, हमने अभी तक है ना 2 इंडिकेटर कंप्लीट किए हैं, सबसे पहले नेशनल इनकम का, सेकंड नंबर पर कैपिटा का, अभी PQLI का इंडिकेटर हम पढ़ रहे हैं। ओके, हर एक इंडिकेटर अपने अपने बेस पे अच्छी तरह एक्सप्रेस किया गया है, बट किसी ना किसी का एक दूसरे पे बेस है ही, जैसे कि PQLI में उन दो का पर कैपिटा और नेशनल इनकम का बेस रहेगा, अभी आपको पता चलेगा आगे। ओके, फोर्थ नंबर दैट इंडिकेटर विच हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू इज गिवन 100 पॉइंट्स। ओके, आपको पता है कि हर एक बच्चा स्कूल में एग्ज़ाम देता है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मार्क्स डिसाइड होती है, तो सेम हर एक इंडिकेटर में हर एक इंडिकेटर को 100 पॉइंट्स दी गई है। 100 पॉइंट्स में से हमको देखना है, उनको मार्क्स देनी है, एज अ पॉइंट्स देनी है कि इस साल इस इंडिकेटर ने अच्छा ग्रो किया है कि नहीं। और लास्ट पॉइंट है, नाउ डेवलप्ड कंट्रीज गिव ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर द इम्प्रूवमेंट द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, क्या बोला है कि डेवलप्ड कंट्री इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है ही। ओके, और उनको क्या देखना होता है कि हर एक बंदे को अभी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, उनको अभी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, बस ऐसा होता है। अभी क्या बोला है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इक्वल टू PQLI। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि PQLI का फुल फॉर्म फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, से आपको माइंड में रखना ही है, ये एवरी ईयर 1 मार्क में आता ही है। ओके, अभी फर्स्ट नंबर में क्या बोला है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट द रियल इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट हैज़ अ नंबर ऑफ लिमिटेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम ये अपने वे में अच्छी तरह एक्सप्रेस की गई है, बट हर एक इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर पे बेस है ही, तो इसमें भी सेम ही है कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम ये दोनों मेन इंडिकेटर्स, ये दोनों डिसाइड नहीं करते हैं हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट। इनके लिए हमको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भी नीडी है और उनमें भी बहुत सारे लिमिटेशन है जिनको हमको सॉल्व करना है। सेकंड नंबर, इंक्रीजिंग इनकम्स ऑफ द कंट्री इज कंसंट्रेटेड
इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल्स विच इज़ नॉट डेवलपमेंट। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि कुछ लोगों की अच्छी इनकम होने के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 में से 20 लोगों की इनकम अच्छी है, 80 लोगों की इनकम अच्छी नहीं, तो हम 20 लोगों को ध्यान में देख रखते हुए ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी इकोनॉमी अच्छी डेवलप्ड कर रही है। नहीं, हमको ऐसा नहीं देखना है, हमको ऐसा देखना है कि 100 में से 90 लोगों की इनकम अच्छी होनी चाहिए, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी डेवलप कर रही है। ओके, तो फ्यू पीपल मीन्स कुछ लोगों की वजह से इकोनॉमी को अच्छा नहीं गिना जाता है, सबको अच्छा बनाना पड़ेगा। ओके, थर्ड नंबर पॉइंट्स, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री शुड बी सच दैट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर राइज। ओके, डेवलपमेंट कंट्री का अच्छी तरह हमको बनाना है, अच्छा डेवलप करना है, जैसे कि जो गरीब लोग हैं ना उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बने, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले। सेकंड नंबर, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन्स आर फुलफिल्ड। कीपिंग दिस इन माइंड, मॉरिस डेविस मॉरिस presented the PQLI means physical quality of life index which is in short known as a PQLI। ओके, और हमको हर एक बंदों की कंट्री के या फिर इकोनॉमी के लोगों की रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि उनको ये सारी चीज़ें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो उनको प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ों का, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए डेविड मॉरिस, ओके, डेविड मॉरिस मीन्स PQLI किसने फाउंड किया है, किसने ये कंसेप्ट मार्केट में लाया है, डेविड मॉरिस ने। ओके, आपको इसका नाम याद रखना है, इसलिए वो ये लेके आया। सेकंड लास्ट पॉइंट में क्या बोला, द लेवल ऑफ द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइंस द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बेस पे हमको इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हम मेजर कर सकते हैं। इफ़ एनी कंट्रीज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ द अदर कंट्री इज़ कंसिडर्ड एज ए मोर डेवलप्ड। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको चीज़ बताया कि एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ये फिजिकल PQLI का रेट अच्छा है, बड़ा है, ओके, दूसरी कंट्री से, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो कंट्री दूसरी कंट्री से अच्छी डेवलप्ड है। जैसे कि इंडिया एंड US का देखो, US का PQLI का इंडेक्स अच्छा है कंपेयर टू इंडिया, तो मीन्स वो डेवलप्ड है। हाँ, वो है डेवलप्ड, और इंडिया डेवलपिंग है, वो डेवलप हो रही है। देयर आर 3 स्टैंडर्ड टू मेजर द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स अभी PQLI में मीन्स फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 3 फैक्टर्स मीन्स 3 स्टैंडर्ड कंसीडर किए गए। अभी देखते हैं वो 3 स्टैंडर्ड कौन। ओके, वो 3 स्टैंडर्ड देखते हैं अभी कौन से। अभी PQLI में सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक पेज की कटिंग लगाई है, वो भी आप अच्छी तरह देख सकते होंगे। सबसे पहले है ना 3 इन्होंने फैक्टर्स को कंसिडर किया है। पहला है एजुकेशन, सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और थर्ड है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। आगे भी ये तीनों का नाम मीन्स ये मेंशन किए गए थे, मैंने आपको बोला कि आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अभी हमको क्या देखना है कि एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हर एक कंट्री के हर एक लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के थ्रू अभी से कंपलसरी किया गया है। ओके, हर एक बंदों को एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेटेड बंदा होना चाहिए, क्योंकि जब बंदा एजुकेटेड होगा तो उसको अच्छी तरह सैलरी मिलेगी, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और उसको खुद की रिक्वायरमेंट्स नीड्स फुलफिल करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि नॉर्मली देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ द बर्थ इज नॉन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इंडिया में बहुत टाइम पहले क्या होता था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे जन्म लेके मर जाते थे। ओके, अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई है, तो लोगों का ग्रो करना मीन्स उनकी एज भी बहुत टाइम के लिए अच्छी रह रही है। ओके, और इसमें आगे भी ऐसे लिखा हुआ है, इट शोज द एवरेज लाइफ, इफ़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइजेस इट कैन बी सेड दैट द मेडिकल सर्विसेज ऑफ द कंट्री इज गुड। मैं इस इमेज के अंदर ही उनकी जो भी एक्सप्रेस किया गया है मैं वही रीड कर रहा हूँ। ओके, मीन्स यही बोला है कि मेडिकल सर्विस अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली वो कॉमन बात है कि हर एक कंट्री का लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा। कोई भी कुछ भी हुआ उनको तो वो डॉक्टर के पास जाके कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। और थर्ड नंबर इसमें फैक्टर्स कौन सा गिना गया है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मैंने आपको जस्ट बताया कि 1000 के पीछे देखते हैं कि हर साल 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चे मर चुके हैं, वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डिसाइड होता है इनके बेस पे। ओके, जैसे कि मैं आपको बताऊं 2015 में 1000 के पीछे इंडिया में 100 बच्चे मर गए हर साल। ओके, 1000 के पीछे 100 बच्चे मर गए।
अभी 2017 में 15 से लेकर 17 में डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कि 1000 के पीछे 50 स्टूडेंट ही मरे हुए हैं, 50 बच्चे ही मरे हुए हैं। तो हमने डेवलप्ड किया है, ये 50 बच्चे कम मरे, ओके, मीन्स उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छा हुआ। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान में लिया गया है PQLI में। आपको ये याद रखना है कि PQLI में क्या क्या ध्यान में लिया गया है, 3 चीज़ें, फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, इन तीनों का प्लस करने से क्या बनेगा, PQLI। ये फॉर्मूला है, मैंने इस इमेज के नीचे रखा है पिक्चर में। अभी उनके रीजंस क्या है जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट है डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड फॉर द ऑल द कंट्रीज। मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेविड्स मॉरिस ने ये कंसेप्ट लेके आए थे वो, और ये सारी डेटा हर एक कंट्री में यही रहती है। नॉर्मली इन तीनों को काउंट किया जाता है। ऑल दीज 3 फैक्टर्स डिपिक्ट्स द रिजल्ट्स नॉट एफर्ट्स। ये तीनों को काउंट करने के बाद हमको रिजल्ट्स मिलेगी। थर्ड नंबर, ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर प्रोडक्ट बेस्ड एंड हैंस फुलफिल जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कंपेरिजन। मीन्स इन तीनों के बेस में हम कंपेरिजन भी कर सकते हैं और खुद के हिसाब से ये तीनों प्रोडक्ट बेस्ड भी है। ओके, अभी इन तीनों का हम इन शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या है। लिटरेसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। लिटरेसी में क्या बोला है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर रोड ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। मीन्स एक छड़ी है ये, ओके, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ की। Increase in literacy and education show rise the welfare of an individual. Human efficiency is necessary aspect national development. जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि लिटरेसी, हर एक बंदा एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि उसे जब बंदा एजुकेटेड होगा ना तो वो कभी भी इन फ्यूचर वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। मीन्स खुद की नीड्स फुलफिल करने के लिए अच्छी जॉब ढूंढ लेगा, अच्छी उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जब बंदा एजुकेटेड होगा। इसलिए हर एक बंदे को एजुकेटेड करना कंपलसरी हो गया। सेकंड नंबर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैंने अभी आपको जस्ट बताया, फिर से रीड कर देता हूँ। इंक्रीजिंग इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ मिरर ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एंड वेलबींग। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन एंड अ कंसिक्वेंस ऑफ द न्यूट्रिशन, मेडिकल एंड एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी लाइफ कैसे बढ़ेगी जब हमको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, हमारे घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, इकोनॉमी का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, हम जो भी खाते हैं उनमें से न्यूट्रिशन अच्छे मिलेंगे, तो हमारी ऑटोमेटिकली एज अच्छी रहेगी। थर्ड नंबर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने जैसे अभी आपको बताया, बस वही है कि 1000 के पीछे आपको देखना है कि कितने बच्चे कम बड़े हुए, ओके, कितनों ने वो अभी लिव नहीं करेंगे इस कंट्री में। ओके, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसके बेस पे ही। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशल स्टेटस एंड वेलफेयर। इट इज़ एन intricate reflection of availability of pure drinking water, environment of house, status of women and role of mother. Okay, infant mortality rate में क्या होता है कि नॉर्मली कि बाई चांस इस ईयर में एक बच्चा जन्म लिया है, ओके, अभी उस बच्चे को अच्छी तरह पानी मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, ओके, रोल ऑफ मदर, एक उसकी मदर है, उसको अच्छी तरह पालन पोषण उसका कर रही है, तो ये सारी बातों को ध्यान में लिया जाता है जिससे कि वो बच्चा अच्छी तरह ग्रो कर पाए, खुद की एज को बढ़ा पाए। ओके, 1 ईयर के दरमियान वो नहीं मरे। ओके, ये सारी बातें इसमें देखी जाती है। अभी देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। फॉर्मुलेशन क्या है उसके, फर्स्ट नंबर है एवरी इंडिकेटर इज़ गिवन 100% वेटेज। एवरी इंडिकेटर्स मीन्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि PQLI में 3 इंडिकेटर्स लिए गए हैं, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। हर एक को 100% वेटेज देना है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि एक को 100% वेटेज दिया, उन दोनों को छोड़ दिया या 2 को दिया, तीनों को 100% वेटेज देना ही है। ओके, गवर्नमेंट देती ही है। सेकंड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिटर्मिनेंट्स इन दैट कंट्री इज़ ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि हर एक कंट्री का परफॉर्मेंस ग्रेड के बेस पे देखा जाता है। ओके, जो कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको 100 में से ग्रेड दिए जाते हैं। मीन्स इंडिया का ग्रेड 68 है, 78 है, 89 है, ऐसा होता है। जितना बड़ा ग्रेड मीन्स उतना क्वालिटी अच्छी। ऐसे कहते हैं ना, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट अच्छी मार्क्स लेके आता है, जैसे कि 100 में से 89 लेके आया तो मीन्स वो होशियार है, 95 लेके आया तो बहुत होशियार है, तो ऐसे ग्रेड्स डिसाइड किए जाते हैं। तो इसमें भी वही है। थर्ड नंबर, और टोटल ऑफ दीज ग्रेड्स ऑफ 3 फैक्टर्स आर सम्ड। ओके, अभी PQLI कैसे डिसाइड होगा, तीनों के ग्रेड्स प्लस कर देंगे तो PQLI मिल जाएगा। दिस टोटल, फोर्थ नंबर, दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय 3 टू ड्राइव एन एवरेज। और हर एक का एवरेज देखना हो तो टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर दो, उसको एवरेज मिल जाएगा।
दिस डेटा शुड ड्राइव दिस आइडेंटिफाइड एज अ PQLI। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे डेटा को हम देखेंगे तो वो क्या डिसाइड करती है, सबका प्लस करने से PQLI मिलेगा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ओके, अभी उसके बाद इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कुछ अच्छी बातें कौन सी है उनकी वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, क्लोजर टू 100 बेटर इज परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दिस इंडाइसिस ऑफ द PQLI ऑफ द कंट्री। मैंने आपको वही बताया कि 100 में से एज ए वो इसमें पॉइंट्स ग्रेड्स दिए गए हैं। ओके, बट हमको एग्जाम में क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलती हैं। बात सेम ही है, जितनी ज़्यादा मार्क्स उतना बच्चा होशियार है। तो बस इसमें भी वही है कि जितने ज़्यादा ग्रेड्स मीन्स वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा कर रही है और उनका PQLI अच्छा है। सेकंड नंबर, क्लोजर टू जीरो बैड इज परफॉर्मेंस। सेम ही जीरो के नियरेस्ट होगा तो क्या देखेंगे कि उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। ओके, और उसके बाद क्या है, PQLI इज ऑलवेज 0 to 100। ओके, मैंने आपको वही बताया कि उनके ग्रेड्स 0 to 100 ही होते हैं। फोर्थ नंबर, PQLI कैन बी यूज टू कंपेयर टू स्टेट्स विद इन द कंट्री टू डिफरेंट कंट्रीज। ओके, PQLI किस किस का मेजर कर सकते हैं, 2 स्टेट का, 2 कंट्री का भी। फिफ्थ क्या है, हायर द PQLI मोर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जितना ज़्यादा रेट होगा, ग्रेड होगा, तो मीन्स वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कंट्री या वो इकोनॉमी अच्छा कर रही है। और लोअर PQLI होगा 6 नंबर तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है। अब इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, PQLI इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक लिटरेसी, एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ विच टच द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, PQLI में मैंने आपको वही बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स हेल्थ को भी ध्यान में दिया गया है जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करता है। सेकंड नंबर, PQLI इज़ अ बेटर इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू द पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको वही बताया, पर कैपिटा इनकम इसमें अच्छा क्यों गिना गया है, क्योंकि ना मैंने आपको बताया क्योंकि हर एक बंदे की सैलरी अच्छी होगी ना, हर एक बंदे की पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी ना, तो खुद की भी नीड्स फुलफिल कर पाएगा और खुद की फैमिली की भी नीड्स फुलफिल कर पाएगा। ओके, इसलिए पर कैपिटा इनकम अच्छा गिना गया इसमें। थर्ड नंबर, विथ PQLI comparisons कैन बी मेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स और दी सेम कंट्रीज। ओके, ऑफ द सेम कंट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PQLI के बेस पे हमको 2 कंट्रीज, 2 स्टेट्स, 2 इकोनॉमी का सर्वे कर सकते हैं। फोर्थ, वी कैन क्रिएट PQLI फॉर अर्बन एरियाज, फीमेल्स एंड मेल्स एंड द कंपेटिशंस कैन बी डन। ओके, अर्बन एरिया और विलेजेस एरिया, मेल्स फीमेल्स के बेस पे हमको कंपेटिशन भी हम कर सकते हैं, PQLI खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी इनकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, ओनली 3 एस्पेक्ट्स आर इंक्लूड्स एंड ऑन देयर बेसिस इट कैन नॉट बी कैटेगरी स्टेट whether a country has actually developed or not. To get a correct picture we need to include other factors also the existing one. ओके, कैटेगरी बेस पे ये ऐसे बोल रहा है कि ये तीनों एस्पेक्ट के बेस पे आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। ओके, क्योंकि कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है, बहुत सारे मैटर्स होते हैं। ओके, ओनली 3, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, तीनों काउंट नहीं कर सकते हम। इसके बेस पे ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तीनों अच्छे हैं तो पूरे कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा होगा। 60 to 70% इसका वेटेज आता है, ऐसा होता है। फर्स्ट नंबर, लिमिटेशन ऐसे बोला है। सेकंड नंबर, इफ अ कंट्रीज प्रेजेंट PQLI इज हाई इट कैन नॉट बी जनरलाइज दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हाई एज अगेंस्ट अदर कंट्री। ओके, PQLI अगर एक कंट्री का अच्छा है ना तो उसके बेस पे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसका अच्छा रहेगा हर बार तो नहीं बोल सकते। ओके, कंपेयर देन अदर कंट्री के। ओके, क्योंकि वो कम ज़्यादा हो सकता है। थर्ड नंबर, इट इज़ नॉट राइट टू गिव द इक्वल वेटेज टू ऑल इंडिकेटर्स। ये ऐसा बोला है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडिकेटर्स छूट ही जाएगा, थोड़ा छूट ही जाएगा, तो इसलिए सबको 100% वेटेज देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, बट इसमें देना है। ऑल 3 एस्पेक्ट्स डू नॉट हैव द सेम इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ। हाँ, ह्यूमन लाइफ है मीन्स हर एक पर्सन के बेस पे, हर एक पर्सन की लाइफ में इन तीनों एस्पेक्ट की मीनिंग, वैल्यूज डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, एक बंदा है, उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो तीनों की इंपॉर्टेंस जानता है, तो तीनों को वो कंपेरिजन वेटेज दे सकता है। अभी बाय चांस आप कोविड-19 की वजह से देखो कि हमारे लेबर्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, तो उनको क्या है, उनको क्या होता है सेटिस्फाई, हमको आज एक दिन की सैलरी मिले, बस हमको खाना ही खाना है। उनको लिटरेसी, एजुकेशन में कुछ बिलीफ नहीं होता है। ओके, तो हर एक पर्सन की लाइफ में अलग अलग वेटेजेस है,
ऐसे। फोर्थ नंबर, द PQLI ऑफ द रिच कंट्रीज राइज एट अ स्लोअर रेट बिकॉज एवरेज लाइफ कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। ओके, क्या बोल रहा है कि डेवलप्ड कंट्री का है ना PQLI इंडेक्स बहुत ही कम रेट से इंक्रीज होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, वो ऑलरेडी कंट्री डेवलप्ड ही है। ओके, उन बंदों की सैलरी बहुत अच्छी है, तो अभी इनसे अच्छा होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? बस इसीलिए इनसे अच्छा बहुत कुछ नहीं हो सकता है, बट वो कुछ चेंजेस करते हैं थोड़ा, तो इसलिए उनका रेट बहुत ही स्लो इंक्रीज होता है। फिफ्थ नंबर, ग्रोथ ऑफ इनकम हैज़ हाई इंपॉर्टेंस इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड इग्नोरिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, मैंने जस्ट अभी आपको वही बताया कि PQLI में फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में ग्रोथ ऑफ इनकम मीन्स हर एक बंदे की पर कैपिटा इनकम बहुत ही अच्छा माना गया है। ओके, जैसे कि और बहुत सारे बंदे इसको इग्नोर करते हैं, वो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है इसका। ओके, तो इनकम अच्छी नहीं होगी तो इसका मेन एम ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। ओके, इसलिए इनकम को बहुत अच्छा माना गया है। तो बस आज का सेशन यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही बड़ा लेंदी हो गया क्योंकि ये PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छा टॉपिक था और ये यहीं पे फिनिश हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम लास्ट इंडिकेटर, इस चैप्टर का लास्ट इंडिकेटर कौन सा है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर, उसमें मिलेंगे। थैंक यू।